नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का यूपी पीसीएस उत्कर्ष पर। आप सभी के द्वारा चूंकि परीक्षाएं आपकी आयोजित होने वाली हैं, आरओ की परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। तो इस समय आरओ के संबंध में विद्यार्थियों की दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पढ़ने का सही तरीका क्या चुना जाए, और दूसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। सर, इस समय हम किन किताबों का सहारा लें, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई में और डूबते जा रहे हैं और प्रश्नों की प्रकृति को समझते जा रहे हैं, हमें यह भान होता जा रहा है कि अमुक किताब अमुक गाइड से काम नहीं चल पाएगा। तो क्या किया जाए, कैसे उसको साधा जाए, इस पर एक 10 मिनट की थोड़ी सी विचार शैली मैं अभिव्यक्त करता हूं अपनी आपके सापेक्ष। अगर आपको उचित लगे तो इसका चुनाव कर लीजिएगा, आपके पढ़ाई में मददगार साबित होगा। पहले तो पठन के लिए क्या तरीका चुना जाए, जिन तरीकों से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस समय जो आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो अपने पूरे समय को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप सेल्फ स्टडी करते हैं या अभी संस्था में जा करके पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आपकी पढ़ाई जो है वो 2 दिशाओं में चल रही है। एक तो आप लोग जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या तो वह स्वयं से पढ़ रहे हैं, एक तरीका है कि या तो आप खुद से पढ़ रहे होंगे, स्वयं से पढ़ रहे होंगे, या एक चीज ये हो सकती है कि आप में से ज्यादातर बच्चे किसी कोचिंग संस्था से पढ़ रहे होंगे, या आप में से ज्यादातर बच्चे अब कोचिंग संस्था से भी माध्यम की अगर मैं बात करूं तो ये माध्यम ऑनलाइन हो सकता है, ये माध्यम ऑनलाइन हो सकता है, या आपके द्वारा चुना हुआ यह ऑफलाइन माध्यम हो सकता है। अगर आप इस समय भी आरओ के लिए ऑफलाइन माध्यम में जा करके किसी संस्था का चुनाव करके पढ़ रहे हैं, अगर वह अभी तक कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो आप जल्द से जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना कोर्स अब कंप्लीट करिए। अब आप संस्था में आने जाने इन सब चीज़ों के समय से बचिए। और अगर अब आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम में से जिसका भी चुनाव करते हैं, अब अपनी पढ़ाई को संस्थान या स्वयं जैसे भी आप करते हो, ये आपका मसला है कि आप स्वयं करते हैं या किसी मेंटोर का चुनाव करके करते हैं, लेकिन जैसे भी करते हैं आप इन माध्यमों के चुनाव में एमसीक्यू फॉर्मेट का चुनाव करना शुरू कर दीजिए, यानी अभ्यास के आधार पर पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। ये जीएस के लिए भी लागू होता है और आपका हिंदी विषय के लिए, सामान्य हिंदी के लिए भी लागू होता है। यह बात मैं केवल सामान्य हिंदी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, अपितु जीएस के संदर्भ में भी कह रहा हूं। यानी कि अब आपके लिए एमसीक्यू बैच के माध्यम से, ताकि आप अपने आप को जांच पाइए, सवाल नए होने चाहिए, प्रश्न की प्रकृति परीक्षोपयोगी होनी चाहिए, प्रकृति में यह चीज शामिल हो कि आप उसको पढ़ करके यह आभास भी कर पा रहे हो कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट के तरीके, मतलब जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो अलग अलग माध्यमों का चुनाव करें, और ध्यान रखिएगा किसी एक व्यक्ति का, मतलब एक शिक्षक एक संस्था, ये जरूर ध्यान रखिए कि एक शिक्षक एक संस्था का चुनाव करिएगा। एक शिक्षक एक संस्था के चुनाव के माध्यम से ही आप अपनी पढ़ाई को आगे ले जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मान लीजिए ज्योग्राफी आप 4 टीचर से पढ़ें, हिस्ट्री आप 5 टीचर से पढ़ें, हिंदी आप 9 टीचर से पढ़ें और दुनिया भर की गाइडों का भी सहारा लें। न तो अब आपके पास इतना समय है, न तो इतना बुद्धि है कि आप इन सब पे उसको खपा करके अपना समय बेजा नष्ट करें। इन सब से अब अपने आप को बचाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इतना कर लीजिएगा तो इतना करने के बाद मतलब कि अब आपको कोई भी ऐसे बैच में अपना समय नहीं लगाना चाहिए जहां अभी आप कॉन्सेप्ट और कंटेंट पढ़ रहे हो। मतलब कुल मिलाकर के अगर YouTube पर कोई पढ़ा रहा है जो अभी कॉन्सेप्ट चीजें चल रही हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं तो करिए। मतलब अब आपका जो कंटेंट का क्लास है वो कंटेंट रिवीजन मोड पर जाना चाहिए, जिसको मैं RM बोलता हूं। ये रिवीजन मोड पर चले तो ज्यादा अच्छा है, ना कि अभी आप सीख रहे हो कि क्या पर्यायवाची रट रहे हो, ना कि अभी आप इस समय विलोम रट रहे हो। ये नया अब करने का समय है नहीं। अगर फिर भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं तो भैया करते रहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि अब बहुत परीक्षा नजदीक आ गई है ना। अब अगर आप चाहते हैं तो कम से कम अब से भी सही लग जाइए। तरीका मैं बता दे रहा हूं। और इसके साथ साथ एमसीक्यू को यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज को, ये दोनों में अंतर है। एमसीक्यू लगाना मतलब नए प्रश्नों को लगाना, पीवाईक्यू लगाना मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करना।
ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। साथ ही साथ अगर आप इतना कंटेंट या इतनी चीजें समझ लीजिएगा तो पढ़ने के तरीके के बाद अब इधर आ जाइए, पढ़ें कैसे। तो आपके पास कुल 6 अध्याय हैं। अपने पूरे के पूरे समय को सुबह, मध्य बेला यानी दोपहर, और संध्या शाम से रात, इन 3 भागों में बांट लीजिए। और जब आप इसे इन 3 भागों में बांट लेंगे तो तीनों में से कोई भी एक बेला, जैसे मान लीजिए जिस समय आप अपने आप को सबसे ज्यादा व्यवस्थित मानते हो, जैसे सुबह का समय, मान लीजिए कि आप सुबह के समय क्या करेंगे, इस समय को आप अभ्यास में दे दीजिए। और कोई भी समय 2.5 घंटे से कम का तो ना रहे, मतलब 2.5 घंटे की आपको सीटिंग लेनी ही लेनी है। 2.5 घंटे यहां पर, 2.5 घंटे यहां पर, और 2.5 घंटे की सीटिंग आपको यहां पर, ये 3 जगह पर आपको 2.5 घंटे का सेट लेना है। मतलब इस 2.5 घंटे आपको क्या करना है, तो 2.5 घंटे में आपको ये प्रयास करना है, इसको आप 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आप मान लीजिएगा। इस समय में आपको, जैसे आप एग्जाम में पेपर हल करते हैं वैसे ही एक पूरा का पूरा पेपर लेकर के इसको सॉल्व करना है। ये पूरा का पेपर सॉल्व करने का जो दिन होगा वो अल्टरनेट चलना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 3 दिन। जैसे सोमवार को अगर आपने ट्राई किया तो मंगलवार को रहने दीजिए, अपनी कमियों पर काम करिए, सुधार करिए। अब अगला दिन सुधार का दिन है, फिर उसके बाद मंगलवार को एक टेस्ट और देना है, फिर उसके बाद अगला दिन फिर सुधार का दिन है। ये प्रक्रिया ऐसे चलनी चाहिए, चाहे आप किसी संस्था में जाकर के करें, चाहे खुद से करें, जैसे भी करते बने करें, लेकिन ये तरीका अपनाएं। फिर उसके बाद मध्य बेला, आप इस समय को कंटेंट के लिए दे दीजिए। यहां पर अपने कंटेंट को क्या करना है, कंटेंट को रिवीजन मोड पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया आरएम, तो आरएम मतलब रिवीजन मोड, तो ये मध्य बेला पूरा का पूरा रिवीजन मोड पे दे दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा घूमिए टहलिए, एक्सरसाइज करिए। फिर उसके बाद आइए शाम को अपने कॉन्सेप्ट पर काम करिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा। और चैप्टर वाइज, अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन मारना चाहें तो चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, की नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से, अब इसमें कौन सा समय आपको जीएस में देना है, कौन सा लैंग्वेज में देना है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। पूरे 3 टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर इसे इस प्रकार से पढ़ने समझने की कोशिश की जाए तो बड़ा आसान होगा। अब मैं अपने उन 6 टॉपिक्स पर बात कर लेता हूं जिन 6 टॉपिक्स पर आपको काम करने की जरूरत है। देखिए, जब बात हम आरओ की करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बच्चा परेशान दिखाई पड़ता है वो कुछ अध्यायों में पड़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो विशेषण विशेष्य नहीं समझ पाते या नहीं पकड़ पाते। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? देखिए दोस्त, मैं आपकी एक जो सबसे बड़ी मदद कर पाऊंगा वो इस माध्यम से ही कर पाऊंगा कि आप इस समय विशेषण विशेष्य में क्या करिएगा कि मैं 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वाईटी पर एक क्लास लेके आया हूं। अगर आप अभी भी कहीं से भी पढ़ने के बाद अगर आप अभी भी कॉन्सेप्ट में कमजोर महसूस करते हैं तो आप एक बार मेरे से पढ़ के देख लीजिए। 100% ये दावा तो नहीं करेंगे, अब भाई प्रत्येक विद्यार्थी का मस्तिष्क अलग अलग होता है, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, सबकी टैक्टिस भिन्न भिन्न होती है। तो एक बार आप पढ़ के देखिए, उम्मीदन आपका सारा सवाल हल होने लग जाएगा और आप समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो 4 से 4:30, हालांकि ये 30 मिनट की एक क्लास है जो कि कंप्लीटली आप सभी के लिए एक रामबाण क्लास साबित होने वाली है। जरूर निश्चित रूप में इस वाण को चला करके आप विजयी होंगे, प्रत्येक रावण मारे जाएंगे। तो निश्चित रूप में यहां से मैं ये कह सकता हूं, ये क्लास रोज यूपीपीसीएस उत्कर्ष के आपके इसी चैनल पर चलती है। इस क्लास को आप देखिए, इसको आप सीख जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे से पढ़ने के बाद फिर आप अभ्यास करिए, अभ्यास में आपका कोई डाउट नहीं फंसेगा। फिर भी फंसता है तो आप सवाल मेरे पास भेजिए, या आप संस्था में आकर के मिल सकें तो मिलिए, मैं दुविधा को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। दूसरा, जहां बच्चे परेशान होते हैं, पर्यायवाची को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ते हैं। तो बेटा जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निहायत फायदा होगा आपको, निश्चित रूप से आपको फायदा समझ में आएगा। करना क्या है बच्चे, आप 20 मिनट का टाइम पर डे इसके लिए निकाल लीजिए, 20 मिनट्स का। इस 20 मिनट में क्या करिए, आपने क्या करना है, आपके पास 7 दिन है, 7 डेज होते हैं इन अ वीक। तो आप इस सप्ताह में 20 शब्द 20 शब्द 20 शब्द, फिर ये आपका रिवीजन, फिर ऐसे 20 शब्द 20 शब्द 20 शब्द, फिर रिवीजन। एवरी 4th डे, प्रत्येक चौथा दिन आपका रिवीजन डे होगा। यानी कि 20 शब्द आज किया, 20 शब्द कल किया, 20 शब्द परसों किया, फिर रिवाइज किया इन 60 को, फिर रिवाइज किया तो आगे बढ़े,
60 तैयार किया, फिर रिवाइज किया, 6 दूनी 12, 120 शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द में अगर आप, हालांकि मैं यूट्यूब पर तो पूरा एक सेशन ही लेकर के आया हूं, 30 डेज 30 मिनट, ये तो पूरा 30 डेज 30 मिनट का एक पूरा सेट ऑफ क्लास ही, एक बंच ऑफ क्लास ही मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। लेकिन खुद से जो बच्चे कर रहे हो कैसे करें? अच्छा, इसमें बुक लिस्ट क्या हो सकती है? तो आचार्य हरदेव बाहरी को देखा जा सकता है इसमें, है ना, पंडित पीएन पांडे को देखा जा सकता है, आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी को देखा जा सकता है, गुरुदेव को। और साथ ही साथ आप इसमें कोई गाइड जो आपके पास हो, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है इतना पढ़ने के बाद। दोनों में किसी एक किताब को फॉलो करिए और फिर पर्यायवाची के क्वेश्चन अभ्यास प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जिन शब्दों में आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, आप कंफर्ट नहीं पा रहे हैं, उन शब्दों के बारे में जानकारी लीजिए। आप आचार्य हरदेव बाहरी का हिंदी संस्कृत शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए शब्दकोश के माध्यम से अपने सवालों के हल आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यही चीज आप बाकी के उन अध्यायों के साथ भी करिए। जैसे आपका विलोम शब्द है, विलोम को भी आप प्रतिदिन 20 मिनट दीजिए तैयार करने में, वाक्यांश को भी प्रतिदिन 20 मिनट दीजिए तैयार करने में। ऐसा आपको एग्जाम तक करना है, किसी भी दिन ड्रॉप नहीं करना है। विलोम हो गया, वाक्यांश हो गया, ऐसा ही आपका तत्सम तद्भव के साथ भी हो गया, है ना, तत्सम तद्भव के साथ। रोज करना है, ठीक है। अच्छा, अब जहां पे आप वाक्य और शब्द शुद्धि, वाक्य एवं शब्द शुद्धि, यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गंभीर रूप से परेशान दिखाई पड़ते हैं। देखिए, विशेषण विशेष से जो मान्यता है वो आचार्य कामता प्रसाद गुरु के आधार पर ही पढ़िएगा। इसे आचार्य कामता प्रसाद गुरु के आधार पर ही पढ़ने से आपको फायदा होगा। आचार्य कामता प्रसाद गुरु जी ने विशेषण के संबंध में जितनी चर्चाएं की हैं वो सब आपके आयोग द्वारा मान्य होती हैं, उसे ही आपको आगे लेके चलना है। और इन सब को आप 20 मिनट दीजिए, बस ज्यादा नहीं, 20-20 मिनट रोज करना है। और तरीका वही है कि सोमवार को 20 शब्द किया, मंगलवार को गए उन 20 को रिवाइज किया, फिर 20 मिनट नए शब्द पढ़े, फिर तीसरे दिन गए 39 शब्दों को रिवाइज किया, 20 नए शब्द पढ़े, फिर 5वें दिन कोई नया शब्द नहीं, केवल रिवीजन, उन शब्दों को लिख करके अभ्यास करना, बोलना, उन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर ये टैक्टिस, ये तरीका इन पुस्तकों के माध्यम से अगर अपनाया जाता है तो प्रयास करिए कि अगर आप ये कर पाएं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप अपने आरओ में अपने आप को बहुत अच्छे स्थान पर देख पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभ्यास श्रृंखला के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आप अभ्यास करें तो कहां से करें, तो आप सभी के लिए हमारे उत्कर्ष परिवार की तरफ से शानदार बचत, शानदार तैयारी का ऑफर है, जहां पर आपके पास 90% तक की छूट मिलेगी। ये और साथ ही साथ इस दौरान आप कोई भी कोर्स लेते हैं, ये बिग समर सेल है ना, ये 29 मई से 3 जून तक, ध्यान दीजिएगा, 29 मई से 3 मई तक नहीं, 29 मई से 29 मई से 3 जून तक आपको ये मिलने वाला है। तो गौर करिएगा कि इसके लिए जो समय है वो बहुत सीमित है। 90% डिस्काउंट होने के साथ ही 90% तक की छूट है कोर्सेज पे, साथ ही आप इस दौरान जो कोर्स लेंगे उसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। बाकी टाइम पर किसी कोर्स में 6 महीने मिलते थे, तो अभी 9 महीने मिलेंगे जो इस दौरान आप कोर्स लेंगे, है ना। कोर्स की वैलिडिटी भी ज़्यादा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्राइम कोर्सेज को परचेज करते हैं, जैसे कोर्स में एक प्राइम मेंबरशिप होती है, अगर आप प्राइम कोर्स का फीस दे के परचेज करते हैं तो उसमें कूपन कोड यूज करिएगा प्राइम, 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा प्राइम यूज करने पे, और अपनी तैयारी को आप दमदार बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ उत्कर्ष के यूपी पीसीएस के सभी कोर्सेज पर आप कोई भी कोर्स लीजिए, एक बार जा करके अपने एप्लीकेशन में, उत्कर्ष का ऐप आपके पास होगा, उस एप्लीकेशन में जाइए, एक बार झांकिए, आपको पता चलेगा जो बच्चे छूट गए थे, जो लोग हमारा एमसीक्यू बैच लेने से छूट गए थे, एक बार आप हमारे एमसीक्यू बैच को ट्राई करिए। शायद 600-500 रुपए का कुछ पड़ रहा होगा, ठीक है, 500-600 या और भी कम हो गया होगा, उसको जाके परचेज करिए।
आप यकीन मानिए इतना शानदार बैच, इतना शानदार कोर्स, आप खुद कहेंगे। बच्चों के कमेंट आप नीचे पढ़िएगा हमारे यूट्यूब के वीडियो में जाकर के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से जो हमारे लक्ष्य बैच का हिस्सा है। लक्ष्य बैच के नाम से हमारा MCQ बैच आया था, एक बार जाके देखिएगा, इस बैच के बारे में जरा सा जानकारी लीजिएगा। और ये एक MCQ टाइप ऑफ बैच है जिसमें आपका साइंस, हिंदी और पॉलिटी अभी चल रहा है, तो इसको एक बार जाके देखिएगा। तो अभी आप इस बैच को परचेज करके क्लासेस ले सकते हैं। सभी बैच अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में है ना, और हमारे आरंभ बैच में और हमारे अभ्यास बैच में, किसी भी बैच में आप जुड़िए, एक बार जुड़ करके देखिए। ये जो 90% तक की छूट है, इसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अगर आप प्राइम कोर्स लेते हैं और आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा प्राइम। अपनी तैयारी को इस बार समर सेल में बेहतरीन मौका दीजिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का। ध्यान रहे कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बस सुदृढ़ और लक्ष्य के प्रति लगातार अपने आकर्षण को बढ़ाते रहना पड़ेगा। इसके लिए जो भी जरूरी चीज है वो आप अपने लिए करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, मजबूत बनाइए, मन मस्तिष्क को, अपने मन को जो है शांत रखिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार एक एक कदम बढ़ाते रहिए। निश्चित सफलता अर्जित करेंगे। जो विद्यार्थी इस समय UPPCS की मुख्य परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बताना चाहूँगा कि आपके पास अंतिम मौका है। अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 1 से 5 जून तक आपकी परीक्षाएं UPPCS उत्कर्ष के द्वारा कराई जा रही हैं, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि एकदम ओरिजिनल एग्जामिनेशन की तरह आपको ऑफलाइन सेंटर्स पर बैठ के एग्जाम देने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामना। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।